अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़िक ऑनर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। क्लास 9 के मैथ सेकंड के सबक दायरा इसकी मश्की सेट 6.3 का एक वीडियो मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूँ, जिसमें मैंने दाखिली दायरा कैसे बनाते हैं वो समझाया था। आज मैं आप लोगों को हायत दायरा कैसे बनाते हैं उसे मैं समझाऊंगा। उसका तरीका क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, कैसे हायत दायरा बनेगा, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्लास 9 के लिए मैथ सेकंड सबक का नाम है दायरा मश्की से 6.3, जिसमें सीखने वाले हैं हायत दायरा कैसे बनाएं। इसमें हायत दायरा पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि हायत दायरा यानी क्या। हायत का मतलब ही होता है इहाता किए हुए। यानी अगर किसी दायरे ने मुसल्लस को तीनों तरफ से जो है घेरा हुआ है, हायत किए हुए हैं, तो वैसे दायरे को हम कहते हैं हायत दायरा। इसे इंग्लिश में कहते हैं सरकम। सरकम का मतलब ही होता है सरकम सर्कल, यानी जो है सरकमफ्रेंस जैसे होता है उसी तरह से ये हायत दायरा होता है। कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। चलिए पहले इसकी स्टेप्स बता देता हूँ कि हायत दायरा बना, जैसे मैंने दाखिली दायरे के स्टेप्स बताया था ऐसे इसकी स्टेप्स हैं, देख लीजिए। सबसे पहले तो जैसे हमने उसमें पहले मुसल्लस बनाए थे, ऐसे यहाँ पर भी पहले मुसल्लस बनाना है, कोई भी मसला नहीं है। फिर वहाँ हमने किसी दो जावियों का नासिफ लिए थे। यहाँ याद रखिए आपको किसी दो जिलों का नासिफ, वहाँ हमने जावियों का नासिफ लिए थे। दाखिली दायरे में हायत दायरे में जिलों का नासिफ लेना होता है। जिलों का नासिफ कैसे बनाते हैं वो मैं आगे मिसाल में समझाता हूँ आपको। तीसरी स्टेप ये रहेंगी कि जहाँ वो दोनों जिले एक दूसरे को कता करेंगे उस नुक्ते पर प्रकार रखना है और मुसल्लस के किसी एक रास तक, किसी एक नुक्ते तक फासला लेना है और दायरा बना लेना है। बस 3 स्टेप है, याद रहेंगी। पहले मुसल्लस बनाना है, मुसल्लस के किसी दो जिलों का नासिब बनाना है और वो दोनों नासिब जहां कता करेंगे उसको मरकज मानकर दायरा बनाना है। कैसे, देखिए, जैसे मैं मिसाल के तौर पर अभी सिर्फ अंदाज के लिए समझा रहा हूँ कि हम जो पहले क्या करेंगे, मुसल्लस बना लेंगे। फर्ज की जैसा हमारा मुसल्लस बन गया। अब यहाँ किसी दो जिलों का नासिफ, यानी नासिफ का मतलब ये, अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ ए, बी और सी, तो देखिए नासिफ अभी मैं आगे भी मिसाल में इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ। अभी आप सिर्फ जो है आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाए, थोड़ी सी आपको यानी समझ में आ जाए, एक अंदाज आ जाए, इसके लिए मैं अभी ऐसे समझा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार में आधे से ज़्यादा फासला लेंगे। पहले प्रकार के लोग यहाँ बी पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा फासला लेकर यहाँ ऐसे एक कॉस बनाएंगे। फिर अब प्रकार की नोक ए पर रखेंगे और उतने ही फासले से अब यहाँ ऐसे एक कॉस बनाएंगे। समझ में आ रहा है, प्रकार की नोक यहाँ होगी, आधे से ज़्यादा फासला लेके प्रकार से ऐसे एक कॉस बनेगा। फिर अब प्रकार की नोक यहाँ ए पर होगी और अब ये ऐसे एक कॉस बनेगा। अब ये जो कॉस बनाया हमने यहाँ, ये नीचे जो कॉस दिख रहा है आपको, ये वाला कॉस, तो अब प्रकार की नोक आप यहाँ रखोगे, ठीक है, और बीच में यहाँ पर ऐसे इधर साइड में, यानी इधर एक कॉस ऐसे बनाओगे और इधर एक कॉस ऐसे बनाओगे, ठीक है। उतने ही फासले से अब प्रकार के नोक यहाँ देखिए, इधर यहाँ प्रकार के नोक अब आपको यहाँ रखना है और ये जो कॉस बने हैं इन कॉस को ऐसे कट करना है। याद रखिए ये जो कॉस आप बनाओगे ये बीच में बनाना, यानी ये जो दो कॉस बने हैं ना आपके पास में, ये जो दो कॉस बने हैं, ये दो कॉस के बीच में जो है कॉस बनना चाहिए, ठीक है ना। तो बीच में कॉस बनेंगे तो बराबर से एक दूसरे को कटा करेंगे। अब जो है क्या करना है, ये दोनों को ऐसे स्केल से जोड़ देना है, बस। तो इसे कहते हैं जिले का नासिफ, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, यहाँ देख लेते इस तरह से। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो है ये दो ज़िलों के नासिब जैसी बने, जहाँ पर ये दोनों ज़िलों ने एक दूसरे को, यानी ये नासिफ ने एक दूसरे को कता किए, बस आपको यहाँ प्रकार की नोक यहाँ रखना है। देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ पी, तब आप पी पर प्रकार की नोक रखोगे और जो है पेंसिल को खींचकर ऐसे ए तक ले जाओगे या सी तक ले जाओगे या बी तक, किसी भी पॉइंट तक ले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये पी पर प्रकार की नोक होंगी और उसको खींचकर हम पेंसिल को खींचकर ए तक ले जाएंगे, यानी ये इतना निस्फ उत्तर मिलेगा हमको प्रकार में, और बस एक ऐसे दायरा बना लेना है। इसे कहते हैं हायत दायरा। देखिए वो दायरे ने जो है मुसल्लस को घेर लिया तीनों तरफ से, और वो दायरा बराबर से तीनों रास से, रास यानी ये जो पॉइंट होते हैं ना इसे रास कहते हैं, बराबर ही तीनों पॉइंट से होकर गुजरता है, इसलिए इसे कहते हैं हायत दायरा।
कैसे बनाएंगे देखो मैं बताता हूँ आपको। पहला सवाल हमारे पास में है, मुसल्लस पी क्यू आर इस तरह बनाइए कि जाविया पी 70 है, जाविया आर 50 है और क्यू आर 7.3 सम है। इस मुसल्लस का हायत दायरा बनाइए। देखिए हायत दायरा बनाते वक्त या दाखिली दायरा बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रफ शक्ल बनाते हैं। रफ शक्ल बनाने का मकसद क्या होता है, ताकि हमें एक अंदाज आ जाए, एक जजमेंट आ जाए कि हमारी जो शक्ल है वो कैसे बनने वाली है। हमारी शक्ल से मुराद हमारी शक्ल नहीं बनाना है, वहाँ हायत दायरा बनाना है। तो बहुत सारे समझेंगे हमारी शक्ल बनाना है तो अभी हमारी कैसे बनेगी। चलिए यहाँ पर हमारे पास में ये कायदा है क्यू आर। क्यू आर हमारे पास में है 7.3 सम। अब क्यू आर है और हमें यहाँ जो जाविये दिए हुए हैं ये आर दिया हुआ है, ठीक है, ये आर दिया हुआ है, लेकिन ये क्यू नहीं दिया हुआ है बल्कि पी दिया हुआ है, यानी ऊपर का जाविया दिया हुआ है। तो कोई मसला नहीं, हम क्यू जाविया मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, हमें मालूम है मुसल्लस के तमाम ज़ावी की पैमाइश का मजमू कितना होता है, 180 होता है। तो जाविया पी जमा जाविया क्यू जमा जाविया आर, ये तीनों की पैमाइश कितनी हो जाएंगी, 180। जाविया पी हमारे पास में क्वेश्चन में कहा गया कि 70 है, जाविया क्यू हमारे पास में नहीं है, जाविया आर हमें कहा गया कि 50 है और ये 180। तो 70 और 50 कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। 70 और 50 120 और बराबर ये 180, यानी जाविया क्यू जो है वो 180, ये जमा 20 उधर जाएगा 120, तो ये हो जाएगा नफ़ी 120। 180 में से 120 गए तो कितने बचेंगे, 60 दर्जे, यानी जाविया क्यू भी मिल गया। देखिए हमें कोई भी, यानी आप लोग जो है एकदम इत्मीनान से जो है ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जाविया क्यू भी मालूम हो गया। देखो यानी जाविया क्यू मैं अब चांदा लूँगा और चांदे की मदद से यहाँ जाविया क्यू जो है हम लोग बना लेंगे 60 दर्जे का। अभी ये रफ शक्ल है इसलिए इसको इसी अंदाज से बनाएंगे। और इधर आर है, आर मेरे पास 50 है, चांदा यहाँ रखेंगे और 50 दर्जे से बना लेंगे। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पर ऊपर एक नाम दे देंगे हम पी। ये बन जाएगा मुसल्लस। अब इस मुसल्लस का हमें क्या करना है, हायत दायरा। हायत दायरा यानी किसी दो ज़िलों की तनसीब। तो अब मैं सबसे पहले प्रकार के लोग यहाँ क्यू पर रखूंगा, आधे से ज़्यादा फासला लूंगा, एक ऐसे कॉस बनाऊंगा, ठीक है। फिर प्रकार के लोग पी पर रखूंगा और उतने ही फासले से यहाँ एक कॉस बनाऊंगा। अब जो है प्रकार के नोक इस कॉस पर रखना है हमें, और ये दोनों कॉस के बीच में इधर साइड में एक कॉस बनाना है और इधर साइड में एक कॉस बनाना, यानी प्रकार की नोक यहाँ होगी और प्रकार से देखिए ऐसे एक कॉस और ऐसे एक कॉस बनेगा। फिर प्रकार की नोक यहाँ ऊपर वाले कॉस पे यहाँ पर होगी, यहाँ प्रकार की नोक होंगी और इधर एक कॉस और इधर, यानी इसको कट करना है हमें, ठीक है। और जहाँ ये दोनों ने कट किए वहाँ से एक लाइन ऐसे हमको खींच देना। ये अभी मैं ऐसे अंदाजन बना रहा हूँ इसलिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन आई है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसे नासिफ खींचना है, इधर एक ऐसे नासिफ खींचना है, जहां ये दोनों नासिफ ने कट किए वहां से ऐसे एक दायरा बना लेना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्यू आर बना लेंगे, कायदा। हम्म? सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन हमारे पास में है, इसमें हम सबसे पहले कायदा बना लेंगे। तो कायदे के लिए जो है हमें स्केल की ज़रूरत होगी। हम जो है क्यू आर बनाएंगे 7.3, बिल्कुल एग्जैक्ट 7.3, यानी 7.3 ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसका हम नाम दे देंगे क्यू और ये आर। अभी हमने जाविया क्यू मालूम किया उधर रफ शक्ल में, जाविया क्यू आया था कितना हमारे पास में 60। तो अब हम क्या करेंगे, चांदा लेंगे, ठीक है। और चांदे की मदद से, यानी मीन्स ये चांदे का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बिल्कुल शार्प यहाँ क्यू पर हम लोग रखेंगे और 60 दर्जे, यानी देखिए 10 20 30 40 50 60, 60 जहाँ भी आएगा ऐसे हम जो है टिक कर लेंगे और टिक करके स्केल की मदद से उसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। फिर अब जो है चांदा यहाँ रखेंगे, हम आर पर रखेंगे, बिल्कुल शार्प यहाँ आर पर रखना है। और अब हमें हमें जाविया आर कितना हमारे 50 है, तो अब 50 दर्जे गिनेंगे, यहाँ रख रहे हैं ना तो इधर से गिनेंगे 10 20 30 40 50, बिल्कुल शार्प जहाँ पर भी 50 आएंगे ऐसे टिक करेंगे, चांदा हटा लेंगे और स्केल की मदद से उसको भी जो है जोड़ देंगे। और ऊपर जो पॉइंट मिलेगा इसे हम नाम दे देंगे पी, ठीक है। तो अब देखिए मुसल्लस बन गया, पी क्यू आर बन गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि हम किसी दो ज़िलों की तनसीफ, किसी दो ज़िलों की तनसीफ, देखो ये पहली मिसाल में अच्छे से समझ लो, बाकी की जो दो मिसालें उसमें भी सेम प्रोसीजर है, बस पहली की आप समझ लो अच्छे से तरीका, बाकी का समझ में आ जाए। प्रकार लेना है हमें, और प्रकार में जो है यहाँ प्रकार की नोक यहाँ क्यू पर रखना है, प्रकार की नोक यहाँ क्यू पर दिख रहा है पॉइंट क्यू, यहाँ क्यू पर रखना है, आधे से ज़्यादा फासला लेकर यहाँ एक कॉस आपको बनाना है,
ठीक है, ये ऐसे कॉस। अब जो है प्रकार के लोग यहाँ क्यू पी पर रखना है, और पी पर रख के जैसे यहाँ कॉस बना, अब पी पर रख के यहाँ ऐसे एक कॉस बनाइए, तो ये यहाँ एक कॉस बना लिए। ठीक है, अब ये जो नीचे कॉस है यहाँ प्रकार की नोक होंगी, और इधर एक कॉस और इधर एक कॉस बनेगा। देखिए, इधर एक कॉस और इधर एक, बीच में बनाना कॉस। हाँ, ये जो दोनों कॉस बनते हैं ना, इन कॉस के बीच में ये दोनों कॉस होना चाहिए। अब यहाँ से हमने ये दोनों कॉस बनाए, अब ऊपर ये वाले कॉस पर भी प्रकार का फासला उतना ही रहने देना, चेंज मत करना, उतना ही फासला रख के अब प्रकार की नोक यहाँ होगी, और ये दोनों कॉस को हम कट करेंगे। ये कट कर दिए, हो गया। अब ये दोनों कॉस जहां एक दूसरे को कता किए हुए हैं, बस स्केल ऐसे रखना है और स्केल की मदद से इन दोनों को जोड़ देना है। इसे कहते हैं नासिफ। कितना आसान है। चलिए, ये एक ज़िले की तनसीफ हो गई। एक और ज़िले की तनसीफ करना है हमें। तो अब देखो, मैं प्रकार के लोग यहाँ आर पर रखता हूँ, आधे से ज़्यादा फासला लेके मैंने ये एक कॉस ऐसे बनाया। अब प्रकार के लोग मैं यहाँ पी पर रखूँगा, और एक और जो है ऐसे कॉस बना लूँगा। अब ये कॉस पर प्रकार रखना है, इस पर, और यहाँ बीच में इधर एक कॉस बनाना है और इधर एक कॉस, इधर और इधर बीच में। ठीक है, चलो बना लेते हैं, इधर एक कॉस और ये नीचे एक कॉस। फिर अब प्रकार के लोग यहाँ ऊपर वाले कॉस पर ये यहाँ रखना है, यहाँ यहाँ यहाँ, और अब प्रकार के लोग यहाँ रख के इधर एक कॉस इधर एक कॉस बना लेना है। ये लीजिए, बना लिया। और अब जहाँ ये दोनों कॉस ने एक दूसरे को कट किए हैं, बस उन दोनों को मिला दो। ये मिला दिया। अब जहाँ ये दोनों नासिफों ने, मीन्स ये वाले नासिफ ने और ये वाले नासिफ ने, इसको हम पी क्यू आर एल नाम दे देता हूँ मैं, एल। अब हम क्या करेंगे, प्रकार के लोग यहाँ एल पर रखेंगे, और जो है किसी एक रास्ते तक पी तक फासला लेंगे, यानी प्रकार के लोग यहाँ हैं, और पेंसिल ऐसा खींच के हम ये पी तक लेकर जाएंगे, यानी ये निस्फ उत्तर मिलेंगे। तो देखिए, प्रकार की नोक यहाँ है एल पर, प्रकार की नोक वहीं रखना एल पर, और पेंसिल खींचकर ऐसे पी तक ले जाना, एकदम शार्प पी तक ले जाना, और शार्प पी तक ले जाने के बाद में उतने निस्फ कुतर का क्या करना, एक दायरा बना लेना। ये बन गया आपका हायत दायरा। कितना आसान है। एक और मिसाल समझाता हूँ। हमारे पास में दूसरी यानी चौथी मिसाल है मश्क की। मुसल्लस एल एम एन इस तरह बनाइए कि एल एम 7.2 है। कितना है? 7.2। जाविया एम 105 है, एम एन 6.4 है। तब मुसल्लस एल एम एन बनाइए और उसका हायत दायरा बनाइए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है कायदा बनाते हैं। तो चलिए, एम एन जो है मैं 6.4 है ना, तो ये हम क्या करते हैं, ये रफ शक्ल इसलिए बनाना होता है ताकि हमें समझ में आए कौन सा जाविया किधर बनेगा, कौन सा ज़िला कैसे बनेगा वगैरह। तो ये एम एन मैंने ले लिया 6.4 सम। ठीक है ना। एम एन लिया। अब एम जाविया 105 है, 105 यानी सीधा स्ट्रेट 90 होता है, उसके बाद में थोड़ा सा 100 रहेगा और थोड़ा सा इधर, यानी मीन्स ये ऐसे बन सकता है। ये 105 दर्जे का बनेगा। ठीक है ना। अब ये बन गया एम एन। अब मुझे क्या बनाना है, एल एम बनाना है, एल एम। ठीक है ना। एल एम कितना है हमारे पास में, 7.2 है। एल एम कितना है, 7.2। अब ये 7.2 कैसे बनेगा, देखो, प्रकार लेना है, प्रकार में 7.2 सम फासला लेना है, और प्रकार में 7.2 सम फासला लेके प्रकार की नोक यहाँ एम पर रखना है, और 7.2 जहां भी आएगा वहां पर ऐसे कट कर देना है। ठीक है। और कट करने के बाद में अब ये जो कॉस और ये जो ज़िला है, ये दोनों ने जहाँ एक दूसरे को कट किए बराबर से, उसको ऐसे एन से जोड़ देना है। इस तरह से बनेगा ये वाला मुसल्लस। ठीक है ना। तो ये मुसल्लस बन गया। जैसे ही मुसल्लस बन गया, उसके आगे आता हमको किसी भी दो ज़िलों की तनसीफ करेंगे, जहाँ वो दोनों ने एक दूसरे को कट किए बराबर से, प्रकार वहाँ रखेंगे, और प्रकार की नोक को किसी एक रास्ता कैसे खींच कर ले जाएंगे पेंसिल की नोक को, और बस वहाँ से एक ऐसा दायरा बना लेंगे। तो समझ में आया रफ शक्ल क्यों बनाते हैं, समझ में आया सबके, थोड़ा जजमेंट आया हमें इसके लिए। तो चलिए, फेयर शक्ल बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास में सवाल है। पहले हमने जो है कायदा बना लिया, कायदे का नाम हम दे देते हैं जल्दी से यहाँ, एम एन एम, और ये एन। अब जो जाविया हमको मालूम है कितने दर्जे का था जाविया, 105 का। तो चांदा बराबर से यहाँ एम पर रखना, बराबर से एम पर रखना, और 105 जहाँ भी आएगा बराबर से 105 बनाना। उसके बाद में अब हमें जो है वो 7.5 सम प्रकार में जो है क्या लेना है, 7.5 सम फासला लेके यहाँ ऊपर एक कॉस ऐसे बनाना है, और वो कॉस ने जहाँ कट किया तो ये नुक्ते को जोड़ देना। ये हो गया एल एम एन। जो ऊपर हमारे पास में नुक्ता एल रहेगा।
ठीक है, ये वाला जो जाविया ये 105 दर्जे रहेगा। ये ऐसे मुसल्लस बन गया। मुसल्लस बन गया, बस काम खत्म हो गया आपका। अब किसी दो ज़िलों की तनसीब, दो ज़िलों की तनसीब यानी ये वाले ज़िले की तनसीब करेंगे, यानी क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा फासला, देखो सेम तरीका, आधे से ज़्यादा फासला, ऊपर एक कौस, फिर ये यहाँ नीचे एक कौस। अब जो है उस कौस पर प्रकार की नोक रखेंगे, इधर एक कौस इधर एक कौस, फिर ऊपर प्रकार, ऊपर वाले कौस पर यानी यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और ये दोनों को कट करेंगे, इधर इसको कट किए इधर इसको कट किए, और स्केल की मदद से ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये बन गया उसका नासिफ। किसका नासिफ, ये जो LM है इसका नासिफ हो गया। अब एक और ज़िले की तनसीफ करेंगे हम, यहाँ नीचे वाले ज़िले की, तो देखो N पर प्रकार की नोक रखेंगे, N पर प्रकार के नोक आधे से ज़्यादा फासले के इधर एक कॉस बनाएंगे, फिर उसके बाद में अब M पर प्रकार के नोक रखेंगे, M पर, और इधर एक कॉस बनाएंगे। अब यहाँ इस कॉस पर प्रकार की नोक रख के ऊपर एक कॉस नीचे एक कॉस, और फिर यहाँ प्रकार के नोक रख के इधर ऊपर और ये नीचे कॉस। बस देखो कैसे, यहाँ ऊपर नीचे, फिर इधर साइड से ऊपर और ये नीचे। कैसे बना ये, पहले प्रकार के नोक यहाँ रखे इधर, और यहाँ एक कॉस और यहाँ एक कॉस, फिर प्रकार के नोक यहाँ रखे इधर एक कॉस इधर एक कॉस, और अब ये दोनों को जोड़ दो। जोड़ दिए। अब जहाँ ये दोनों ने LMNP नाम दे दो इसको। अब जो है देखो प्रकार के नोक P पर रखना है, P पर, और पेंसिल को खींच कर यहाँ L तक लाओ या N तक लाओ या M तक लाओ, तीनों फासले सेम रह गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रकार की नोक को यहाँ L तक खींच कर ले जाता हूँ, यानी ये इतना फासला रहेगा हमारा, प्रकार में इतना फासला लेना है, इतना फासला लेकर एक दायरा हमको बना लेना है। इस दायरे को हम कहेंगे हायत दायरा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। पांचवा सवाल हमारे पास में यहाँ पर है, मुसल्लस DEF बनाइए जिसमें DE बराबर EF बराबर 6 सम। अब देखो इस मुसल्लस के दो ज़िले मसावी हैं, दो ज़िले मसावी है तो ये जाहिर सी बात है दो जाविये भी मसावी रहेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़े हुए हैं कि अगर किसी मुसल्लस में दो ज़िले मसावी है तो उनके सामने के जाविये भी मसावी होते हैं, ऐसा हमने पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर जो है दो ज़िले मसावी दिए हुए, यानी जाहिर सी बात है इसके दो जाविये भी मसावी होंगे। उसमें से एक जाविया हमको 45 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक और जाविया 45 का रहेगा। तो अब अगर किसी मुसल्लस में दो जाविये 45 45 के हैं, तो जाहिर सी बात है तीसरा जाविया कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। क्यों, क्योंकि मुसल्लस के तमाम जाविये की पैमाइश का मजमू कितना होता है, 180। तो देखो 45 और 45 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, तो बचे कितने, 90। यानी यहाँ जो मुसल्लस हमारे पास में बनने वाला है वो मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया रहेगा, 90 दर्जे का मुसल्लस रहेगा। तो देखो कैसे रहेगा वो 90 दर्जे का, ये यहाँ पर 90। अब मुसल्लस का नाम क्या हमारे पास में, DEF है ना, क्या है, DEF, जिसमें से जो है DE, ये जो DE है ये मसावी किसके, EF के। जब ये दोनों मसावी, और देखो F कितना हमारे पास में, 45 है, तो जब F 45 है तो ये जो D है ये भी 45 रहेगा। क्यों, देखो ये दोनों ज़िले मसावी है ना, तो इनके सामने के जो जाविये मीन्स इसके सामने EF के सामने कौन है, D जाविया है, ये D जाविया है, और ये जो DE है इसके सामने कौन है, F जाविया है। ठीक है ना, तो जब दो ज़िले मसावी तो उनके सामने के जाविये भी मसावी, तो ये दोनों 45 45 के हो गए, तो जाहिर सी बात है ये वाला कितने करेंगे, 90 करेंगे। अब EF हमें दिया हुआ है कितना, 6 सम, यानी हमको क्या करना है, अभी जो शक्ल बनेगी हमारी, तो उसमें हमको जो EF जो है नीचे 6 सम लेना है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, चांदे की मदद से 90 डिग्री लेना है, 90 दर्जे लेना है, और उसके बाद में ये जो DE है ये भी 6 सम है, यानी प्रकार में हम 6 सम फासला लेंगे, और प्रकार में ऐसे एक कौस ऐसे बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ इधर। ये ऐसे हमने पहले ये 6 सम फासला लिए, चांदा रखे यहाँ 90 दर्जे जहाँ भी टिक किया, और ऐसे एक लकीर खींचे। अब हम प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, इधर प्रकार के नोक यहाँ रखें, और 6 सम फासला लेके यहाँ एक कॉस ऐसे बनाएंगे हम 6 सम पर, और जहाँ ये 6 सम बना है ये वाला जो कॉस, यानी ये जो नुक्ता मिला है इस नुक्ते को इससे जोड़ देंगे, तो ये ऐसे मसलस बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये रफ शक्ल थी, रफ शक्ल हमने बना लिया हमारे आइडिया के लिए, हमें एक जजमेंट आ जाए उसके लिए। अब हम बनाते हैं फेयर शक्ल। फेयर शक्ल में सबसे पहले हम लोग जो है स्केल की मदद से कायदा बना लेंगे। कायदे का नाम हम दे देंगे जल्दी से EF, ये मैं नाम दे देता हूँ इसका E, और ये F। EF नाम दे दिए। अब चांदा लेंगे हम लोग,
चांदी की मदद से बराबर से चांदा जो है यहाँ ई पर रखेंगे हम, ई पर, और ई पर रखने के बाद में जो है 90 डिग्री ले लेंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री। अब ये सब जो है हमको रफ शक्ल जहाँ हमने बनाए हैं ना वहाँ पर लिखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें कि 90 डिग्री क्यों आया। ये हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर हमको 6 सम फासला लेना है, तो अब जो है क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, और प्रकार में जो है 6 सम पर पहले इसे एक कौंस बनाएंगे, और वो कौंस और ये लकीर ने जहाँ एक दूसरे को कट किए हैं उस नुक्ते को बराबर से इससे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका मुसल्लस, इसका ऊपर नाम रहेगा यहाँ पर डी। तो ये डी ई एफ एक मुसल्लस बन गया हमारे पास में। अब तरीका वही है, देखो क्या करेंगे हम, किसी दो ज़िलों की तनसीब, किसी दो ज़िलों की, यानी देखो मैंने ई पर प्रकार की नोक रखा, आधे से ज़्यादा फासला लेके ऊपर एक कौंस बनाया, फिर जो है प्रकार के नोक यहाँ डी पर रखा, और उतने ही फासले से यहाँ नीचे एक कौंस बना लिया। अब जो कौंस है यहाँ प्रकार की नोक होंगी, और बीच में यहाँ एक कौंस और इधर एक कौंस, ऐसे बनेगा, दोनों तरफ एक एक कौंस बनेंगे। और फिर अब जो है यहाँ प्रकार के नोक रख के इसको और इसको कट करेंगे हम, ठीक है ना, इसको कट किया और इसको कट किया, और जो है स्केल की मदद से ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये जोड़ दिए, ये हो गया एक ज़िले की तनसीफ हो गया। अब किसी दूसरे ज़िले की, यानी यहाँ पर प्रकार के नोक एफ पर रखें, आधे से ज़्यादा फासले के ऊपर एक कौंस, अब प्रकार के नोक यहाँ डी पर रखेंगे, और आधे से ज़्यादा फासले लेके से नीचे एक कौंस। अब जो है ये कॉस पर प्रकार की नोक होंगी, और ये दोनों कॉस के बीच में हम लोग जो है कॉस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए पहले नीचे वाले कॉस पर मैंने प्रकार की नोक रखा, और प्रकार से इधर एक कॉस बनाया, अब इधर एक कॉस बनाऊंगा यहाँ नीचे, ये बना ली। अब प्रकार के नोक यहाँ रखूंगा, इधर इधर यहाँ प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, और उतने ही फासले से इसको और ये इसको मैं ऐसे कट करूंगा। अभी देखिए ये दोनों को हमने ऐसे कट की, और कट करने के बाद में ये दोनों को क्या करेंगे, स्केल की मदद से जोड़ देंगे। ये जोड़ दिए, जहां ये दोनों ने एक दूसरे को कट किए, डी ई एफ ए ले लो, जहां ये दोनों ने एक दूसरे को कट किए, अब प्रकार के नोक वहां रखना है, और पेंसिल को खींचते हुए ऐसे डी तक लेना है, किसी एक रास तक यहाँ तक लेना है। तो ये मिल जाएगा आपको निस्फ कुतर, यानी इतने निस्फ कुतर आपको, इतने निस्फ कुतर का आपको दायरा बनाना है, तो उतना निस्फ कुतर लेंगे और जो है दायरा बना लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका हायत दायरा। समझ में आया। तो हायत दायरा कैसे बनाते हैं वो पूरा के पूरा तरीका मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो अब आप क्या करना, सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हुए हायत दायरा बाकायदा बनाना, और बनाने के बाद में जो है उसको अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी से कर देना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।